हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 29 मई और 29 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप में से जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। तो भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसमें था स्मृति भारती, बी में था राजेश भूषण, सी में था डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी और डी में था बलराम भार्गव। तो इसका राइट आंसर होगा राजेश भूषण। आप में से कई लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। देन इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का सामना करते हुए दवाओं की स्वीकृति प्रक्रिया, अनुसंधान और टीका विकास को गति देना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? ए में है 500 रुपये, बी में है 1000 रुपये, सी में है 1500 रुपये और डी में है 2000 रुपये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 500 रुपये। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्यवाही होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? ए में है 250 अरब डॉलर, बी में है 750 अरब डॉलर और सी में है 950 अरब डॉलर और डी में है 350 अरब डॉलर। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 अरब डॉलर। इसकी व्याख्या की बात करें तो यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा, इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? ए में है राहुल सचदेवा, बी में है कमल त्यागी और सी में है पीके नायर तथा डी में है मनोहर सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीके नायर। इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ए में है रूस, बी में है तुर्की, सी में है चीन और डी में है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वियतनाम। इसकी व्याख्या की बात करें
तो वियतनाम में हाल ही में ASI को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? ए में है नाओमी ओसाका जापान, बी में है सेरेना विलियम्स अमेरिका और सी में है मारिया शारापोवा रूस और इनमें से डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाओमी ओसाका जापान की इसकी व्याख्या की बात करें तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है महाराष्ट्र और डी में है पंजाब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों को 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है बल्कि वहां काम करने वालों, चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी आवश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय किया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड-19 और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? ए में है 50%, बी में है 100% और सी में है 70% तथा डी में है 40%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 100%। इसकी व्याख्या की बात करें तो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में ITC द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने FMCG कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ITC भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ए में है बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार
इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? ए में है उत्तराखंड, बी में है पंजाब, सी में है गुजरात और डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड के चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजन योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चार धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? ए में है सतीश शिवलिंगम, बी में है RV राहुल और सी में है मिहिर सेन और डी में है मीराबाई चानू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मीराबाई चानू। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। राइट, आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो हॉकी के जाने माने खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? पहला स्टेटमेंट है 1948, दूसरा है 1952 और तीसरा है 1956। राइट, तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसके 2-3 नेक्स्ट वीडियो पहले हमने इसका आंसर बता चुके हैं। सो आप में से आई थिंक सारे लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को तथा अपनी सेहत को भी मेंटेन करके रखो। ठीक है, धन्यवाद।